एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव कौन था? मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट था और जिस टाइम पे इन्होंने एलिमेंट की अरेंजमेंट के बारे में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था उस टाइम पे ओनली 63 एलिमेंट ही नोन थे, ठीक है। बट ये एक इतना अच्छा केमिस्ट था कि इन्होंने जो फ्यूचर के लिए एलिमेंट है उनके लिए भी जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें स्पेस छोड़ा था, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो साइंटिस्ट आया था जिसका नाम क्या था, न्यूलैंड था। न्यूलैंड के टाइम पे कितने एलिमेंट नोन थे? 56 एलिमेंट नोन थे। तो उन्होंने ना तो नोबेल गैस के लिए कोई भी स्पेस छोड़ा, उनके बारे में कुछ नहीं बताया, ना ही जो फर्दर एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनके बारे में बताया। उन्होंने तो यही बताया था कि ओनली 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेंगे। बट मेंडलीव ने क्या कहा था, ये इतने माइंडेड केमिस्ट थे, इन्होंने आगे डिस्कवर होने वाले एलिमेंट की जगह छोड़ी थी अपनी पीरियोडिक टेबल में और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी ये पहले से ही अनुमान लगा चुके थे, ठीक है। तो इनका क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? मेंडलीव का था। किसमें? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट में, ठीक है। तो ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो कितने एलिमेंट नोन थे जिस टाइम पे मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया? 63 एलिमेंट नोन थे, ठीक है। तो इन्होंने कैसे अरेंजमेंट की थी एलिमेंट की? ही अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास। देखो ये तो जो पॉइंट है सभी ने उठा था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही अरेंजमेंट की थी, लेकिन साथ में इन्होंने क्या लिया है, उन एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे अरेंजमेंट की, ठीक है। तो देखिए, ही अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मेंडलीव ने साथ साथ में जो एलिमेंट लिए हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी देखी और उन्हीं के बेस पे इन्होंने अरेंजमेंट की, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? मास, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये आता है फिजिकल प्रॉपर्टी में। और केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं एलिमेंट की रिएक्शन विद अदर एलिमेंट की, वो कैसे रिएक्शन करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है, इसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने क्या की थी? अरेंजमेंट की थी, ठीक है। तो इन्होंने दो एलिमेंट उठाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इन्होंने ये दो ही एलिमेंट क्यों उठाए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव थे, ठीक है। जब इन्होंने इनकी रिएक्शन कराई तो वाटर की फॉर्मेशन हुई थी। तो फिर इन्होंने ये सोचा कि इन्होंने 3 एलिमेंट लिए, सोडियम, लिथियम और रेबिडियम। ये 3 एलिमेंट लिए, पहले इन तीनों एलिमेंट की रिएक्शन करवाई इन्होंने किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो जब सोडियम की रिएक्शन हुई हाइड्रोजन के साथ तो क्या बना? सोडियम हाइड्राइड। लिथियम की रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन के साथ तो क्या बना? लिथियम हाइड्राइड। और रेबिडियम की रिएक्शन करवाई तो तब क्या बना? रेबिडियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये बने। तो इन्होंने क्या देखा कि भाई जब इन तीनों एलिमेंट की रिएक्शन करवाई गई किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तो तीनों ने ही क्या बनाया है? हाइड्राइड बनाया, ठीक है। तो यानी कि उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि इन तीनों की प्रॉपर्टी तो सेम आ रही है, क्योंकि सोडियम भी सोडियम हाइड्राइड बना रहा है, लिथियम भी हाइड्राइड बना रहा है, रेबिडियम भी हाइड्राइड बना रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ये पाया कि ये सारे के सारे क्या है? सेम फॉर्मूला दे रहे हैं किसका? हाइड्राइड का, ठीक है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन इसने किस तरीके से की? RH से, ठीक है। आर का मतलब क्या है? ये ग्रुप हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये सारे के सारे एलिमेंट क्या किए? एक ही फैमिली, इन सभी एलिमेंट की एक ग्रुप फैमिली बनाई, यानी कि इन सभी को एक फैमिली में रखा। और साथ में क्या देखा? अभी इनकी जो केमिकल देखी, जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी थी उसके बेस पे इन्होंने क्या देखा? ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है? वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है। तो इनका एक ग्रुप बना दिया। नेक्स्ट में फिर इन्होंने क्या किया? इन्हीं तीनों एलिमेंट की रिएक्शन की है ऑक्सीजन के साथ। देखो, जैसे सोडियम की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना है? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ऐसे ही लिथियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो लिथियम ऑक्साइड, और रेबिडियम की करवाई तो रेबिडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या पाया कि सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं? ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं सेम फॉर्मूले से। तो और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उनके बेस पे क्या देखा गया और इनका नेचर क्या पाया गया? बेसिक कंपाउंड है ये, ठीक है। तो इससे क्या अनुमान लगाया कि जब इन एलिमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तब भी इनका फॉर्मूला सेम आया और नेचर क्या है? बेसिक नेचर के हुए हैं सारे। और हाइड्रोजन के साथ करवाई तो तब भी इन्होंने हाइड्राइड बनाया। भाई
मैंडलीफ ने क्या कंक्लूजन निकाला? सोडियम लिथियम रेबिडियम फॉर्म सेम टाइप ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, सो दे हैव सेम प्रॉपर्टी, सो दे आर ग्रुप्ड टुगेदर इन वन फैमिली। ठीक है, तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इन तीनों जो ये एलिमेंट उठाए थे ये क्या है, सेम टाइप के हाइड्राइड और ऑक्साइड बना रहे हैं, इसलिए इनको क्या किया गया है, एक ग्रुप्ड में इकट्ठा, एक फैमिली इनकी बनाई गई। ठीक है, तो जो अनदर एलिमेंट है जैसे कि मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम है उनकी रिएक्शन फिर इसने ऑक्सीजन के साथ दिखाई, तो मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई गई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और हाइड्रोजन के साथ करवाई गई तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बना। ठीक है, तो इन दोनों की रिएक्शन को इन्हें रिप्रेजेंट किया RORH2। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने क्या किए, वर्टिकल कॉलम बनाए। ठीक है, मैंडलीफ ने ऐसे ही क्या किए, एक पीरियोडिक टेबल बनाई जिसमें क्या थे, वर्टिकल कॉलम थे। वर्टिकल कॉलम को क्या बोला गया है, ग्रुप, तो ये इन ग्रुप की संख्या कितनी थी, 8 थी। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रो थी इसकी। ठीक है, साथ में क्या थे, हॉरिजॉन्टल रो थी इस पीरियोडिक टेबल में, तो उस हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोला गया, पीरियड, जिसकी संख्या कितनी थी, 6 थी। ठीक है, तो मैं आपको अभी इसका एक डायग्राम दिखाऊं, जैसे कि ये क्या है, मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, इसमें जो ये है यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है, ग्रुप है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे, तो ये क्या है, पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे। ठीक है, तो पहले इन्होंने लिथियम सोडियम पोटासियम उठाया, तो उसके लिए ऑक्सीजन के लिए फार्मूला क्या था, यहाँ पे R2O, और हाइड्राइड जो बने थे उनके लिए क्या था, RS था। ठीक है, फिर सेकंड ग्रुप में जो इन्होंने एलिमेंट रखे जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इसका फार्मूला ऑक्सीजन के लिए क्या बना है, RO, और हाइड्रोजन के लिए क्या बना है, RH2। RO का मतलब क्या है, जो R है ये एलिमेंट को बताता है। ठीक है, जैसे कि हम बेरिलियम को लेंगे ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पे क्या होगा, BeO। ठीक है, अगर कैल्शियम को लेंगे तो क्या होगा, CaO, और RH2 में बेरिलियम को लेंगे तो BeH2, कैल्शियम के लिए क्या होगा, CaH2। ठीक है, ऐसे ही जो नेक्स्ट है बोरोन एल्यूमिनियम, इसके लिए क्या फार्मूला होगा, R2O3 RH3। ठीक है, जब एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना, Al2O3। मतलब ये है कि जो एलिमेंट आप उठाओगे वो यहाँ पे R की जगह पे पुट करना, और ध्यान देना है कि थर्ड ग्रुप में कौन से एलिमेंट आए हैं। ठीक है, और फोर्थ ग्रुप के लिए जिसमें कार्बन सिलिकॉन ये आए हैं उनका फार्मूला RO2 RH4 बनाया इन्होंने, और फिफ्थ ग्रुप में जैसे कि क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस है, इसके लिए क्या फार्मूला बनाया, R2O5 RH3। ठीक है, और जो सिक्स्थ ग्रुप था उसके लिए क्या फार्मूला बनाया, जिसमें ऑक्सीजन सल्फर ये आए हैं, RO3 RH2। ठीक है, सेवंथ ग्रुप में क्या फार्मूला बना, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो हेलोजन फैमिली आई उसका क्या बना है, R2O7 RH। जो नेक्स्ट लास्ट ग्रुप बना है जो कौन सा है, 8th है, उसका फार्मूला क्या बना है, RO4। ठीक है, तो इस तरीके से इसने क्या की है, अरेंजमेंट की है किसकी, एलिमेंट की। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मैंने ये तो बता दिया कि इस तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट किया, अपनी एक पीरियोडिक टेबल बनाई जिसमें वर्टिकल कॉलम थे और हॉरिजॉन्टल रो थी, जिनका नाम दिया गया है ग्रुप और पीरियड। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे, तो मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया कि इन्होंने जो फ्यूचर एलिमेंट है उनके लिए स्पेस छोड़ दिया था। तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम के नीचे 3 एलिमेंट की इन्होंने क्या किया था, एल्यूमिनियम के नीचे ऐसे स्पेस छोड़ा गया, 2 एलिमेंट का यहाँ पे, 1 एलिमेंट का यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये जो स्पेस छोड़ा है, इस स्पेस में क्या है, जो एलिमेंट आने थे फ्यूचर में उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसके बारे में ये पहले से ही आइडिया लगा चुके थे। ठीक है, तो इस स्पेस में इन्होंने क्या क्या नाम दिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 स्पेस थे। तो एक तो नाम दिया इन्होंने इका बोरोन, एक नाम क्या दिया, इका बोरोन, एक नाम क्या दिया, इका एल्यूमिनियम। ठीक है, और एक नाम दिया इन्होंने इका सिलिकॉन। तो देखो यहाँ पे क्या था, जो ये स्पेस छोड़ा था इसके लिए इन्होंने पहले से ही नाम दे दिया, इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। फिर डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी किन एलिमेंट की हुई इसके बाद, जैसे कि स्कैडियम, स्कैडियम की डिस्कवरी हुई, और यहाँ एक किसकी हुई, गैलीलियम की हुई, और एक जर्मेनियम की हुई। ठीक है, तो जो ये डिस्कवरी हुई, जैसे कि जो गैलीलियम था यहाँ पे क्या आया, गैलीलियम, यहाँ पे क्या आया, जर्मेनियम, और यहाँ पे क्या आया, स्कैडियम। ठीक है, तो जो ये डिस्कवरी हुई थी, जैसे कि पहले इन्होंने क्या बोला, जो स्कैडियम है,
स्केडियम है, इसकी जो प्रॉपर्टी पाई गई वो प्रॉपर्टी सिमिलर पाई गई किसके, बोरोन के, जो ये पहले से बता चुका था। यहाँ पे क्या होगा, ईका बोरोन की जो यहाँ पे स्पेस इन्होंने छोड़ा था, यहाँ पे जो एलिमेंट की डिस्कवरी हुई उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो इससे मैच हुई। तो देखो कितने अच्छे साइंटिस्ट थे, इनकी जो पहले से बताई हुई भविष्यवाणी क्या हुई, बिल्कुल करेक्ट निकली। देखो सेकंड क्या है यहाँ पे, गैलीलियम की जो प्रॉपर्टी थी वो मैच हुई है एल्यूमिनियम से, जो ये पहले बता चुका था कि यहाँ पे क्या होगा, एका एल्यूमिनियम, तो ये भी इसकी करेक्ट निकली। तो लास्ट में जो ये बचा है जर्मेनियम की जो प्रॉपर्टी थी वो मैच हुई सिलिकॉन से, क्योंकि इन्होंने पहले नाम दिया था एका सिलिकॉन, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इसका किसमें, एलिमेंट की अरेंजमेंट में, ठीक है। क्या था, ही लेफ्ट स्पेस फॉर फर्दर एलिमेंट। देखो मेंडलीफ ने भविष्य में फ्यूचर में जो एलिमेंट की डिस्कवरी होनी थी उसके लिए पहले से स्पेस छोड़ दिया था। तो इन्होंने जो एल्यूमिनियम के नीचे स्पेस छोड़ा और टाइटेनियम के नीचे स्पेस छोड़ा, तो वहां पे कौन से एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है, तो इन्होंने उनका पहले से नाम दे दिया था, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के लिए जो इन्होंने स्पेस छोड़ा था, तो वहां पे जो इन्होंने स्पेस छोड़ा वहां पे क्या क्या आया है, एक तो एका बोरोन नाम दिया था, ठीक है। तो जहां पे किस किस डिस्कवरी हुई थी, स्कैडियम की, तो इस स्कैडियम की प्रॉपर्टी मैच हुई है बोरोन से, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम के नीचे एक स्पेस छोड़ा था वहां पे क्या हुआ है, गैलीलियम जिसका नाम इन्होंने क्या दिया था, एका एल्यूमिनियम, इन दोनों की प्रॉपर्टी भी मैच हुई है, जो इनकी करेक्ट निकला, जो ये पहले बता चुके थे। और जो टाइटेनियम के नीचे स्पेस छोड़ा था वहां पे क्या आया है, जर्मेनियम, और इन्होंने क्या नाम दिया था, एका सिलिकॉन, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी भी मैच हुई है, ठीक है। तो लास्ट में क्या, आप देखो इसके हमने एडवांटेज तो पढ़ ली, अब मैं आपको बताऊंगी इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या निकली थी, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में आप क्या लिखोगे, जो अरेंजमेंट इन्होंने की थी किसकी, कोबाल्ट और निकिल की, तो वो अकॉर्डिंग टू इसके जो इन्होंने रूल बताया था इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, उसके अकॉर्डिंग ये फिट नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि जो कोबाल्ट है वो निकिल के बाद में आना था, लेकिन अरेंजमेंट में क्या है, कोबाल्ट तो पहले लिखा गया है निकिल से। देखो कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना, 58.91 है, और निकिल का कितना है, 58.71। तो निकिल का जो एटॉमिक मास है वो कम है कोबाल्ट से, तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग तो निकिल पहले आना था, ठीक है। लेकिन ये पहले नहीं है, ये पहले कोबाल्ट है फिर निकल है। तो एक डिसएडवांटेज इसकी ये होगी, जिसको आप क्या लिखोगे, अरेंजमेंट ऑफ कोबाल्ट एंड निकल वाज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये हुई इसकी। सेकंड देखो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो मेंडलीफ है ये हाइड्रोजन की पोजीशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाए थे। क्यों, इन्होंने हाइड्रोजन को प्लेस किया था कहाँ पे, एल्काइल मेटल में। एल्काइल मेटल कौन सी है, जो ग्रुप फर्स्ट में है, लिथियम सोडियम पोटासियम, ठीक है। तो यहाँ इन्हीं के साथ इन्होंने हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया, ठीक है। बट जो ये हाइड्रोजन है ये तो हेलोजन फैमिली के साथ, जो हेलोजन फैमिली ये है इनके साथ भी अपनी रिएक्शन शो करता है, ठीक है। यानी कि जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अपना कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो जो ये ऐसा नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो ये भी इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। क्या है, ही प्लेस हाइड्रोजन विद एल्काइल मेटल, जो क्या है सोडियम लिथियम रेबिडियम, बट हाइड्रोजन रिजेंबल विद हेलोजन। लेकिन हाइड्रोजन तो क्योंकि इन्होंने ये कहा था जो सेम प्रॉपर्टी के हैं उनको एक फैमिली में रखा जाएगा, तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो तो हेलोजन फैमिली से भी मैच हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसके बारे में नहीं बता पाया था। तो नो फिक्स्ड पोजीशन गिवन टू हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आगे देखो, जो इसकी थर्ड डिसएडवांटेज है वो क्या है, कुड नॉट एक्सप्लेन आइसोटोप, ना ही ये आइसोटोप के बारे में बता पाए थे, ठीक है। तो आइसोटोप देखो, जैसे कि हाइड्रोजन के कितने, जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। आइसोटोप क्या होते हैं इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, तो अच्छे से डिटेल में आप समझ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से देख लेना, ठीक है। तो 1H1 में क्या है, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1H2 में क्या है, 2 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और 1H3 में क्या है, 3 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये आइसोटोप के बारे में बता नहीं पाए थे, लेकिन आइसोटोप क्या है, हाइड्रोजन के एग्जिस्ट थे 3, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।